आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस पर, जो एक ऐसी डिजीज़ है जिसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। ये आज 11 मिलियंस लोगों को अर्थराइटिस है भारत में, जो कि एक बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। वैसे अर्थराइटिस एक उम्र के बाद होता है, लेकिन वर्तमान में बदलती दिनचर्या, बुरा खान पान, खराब दिनचर्या, इन सारी चीज़ों के कारण ये अर्थराइटिस अब युवाओं को और बच्चों को भी होने लगा है। नॉर्मली पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। अर्थराइटिस क्या है, इसको जब हम देखें तो हमारे जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड है वो इकट्ठा हो जाता है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो क्रिस्टल के रूप में हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें जकड़न फील होने लगती है। इसके भी टाइप्स हैं। मेनली अर्थराइटिस 2 टाइप्स का होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो अर्थराइटिस का मूल कारण है वात, और आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन मिलता है। यह अर्थराइटिस भी इसी में से एक है। अर्थराइटिस वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या गाउट हो, इसमें शुरुआत इसकी हमारे हाथों की अंगुलियों से, पैरों की अंगुलियों से होती है, क्योंकि वात की शुरुआत, वात का प्रकोप सबसे पहले हमारे हाथ और पैरों पर पड़ता है। वहीं के वहीं यदि हम देखें तो पित्त का प्रभाव सबसे पहले हमारे पेट पर पड़ता है, पेट से वो हमारे पूरी बॉडी में फैलता है। वैसे कफ का प्रभाव हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर पहले पड़ता है, और फिर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पूरी बॉडी में हमको देखने में मिलते हैं। तो हाथों से शुरू होता है अर्थराइटिस। जॉइंट्स में पेन होगा, कई बार हाथ फूल जाएंगे, यहाँ पर दर्द, जॉइंट्स में हमें दर्द होने लगेगा और जकड़न सी फील होने लगेगी। लेजीनेस आती है, स्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। और अर्थराइटिस का साइड इफ़ेक्ट, अर्थराइटिस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हार्ट पर असर करता है, वो हमारे लंग्स पर असर करता है और हमारे ब्रेन पर भी असर करता है। अर्थराइटिस के अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएं, अगर बहुत दिनों तक अर्थराइटिस हमारे शरीर में बना रहा तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर वो पीठ में बैक पेन का रूप ले लेता है, पैरों में साइटिका का रूप ले लेता है। इसीलिए अर्थराइटिस से बचना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगाभ्यास की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थराइटिस के लिए हमें प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा हो गया है वो रिलीज़ हो जाता है, हमारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो लिगामेंट्स जो वहाँ के टूट गए हैं, जो लिगामेंट्स टूट गए हैं वो फिर से बनने लगते हैं। उसके अलावा खाने पीने में हमें ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कोई छोटी सी चीज़ भी अर्थराइटिस का कारण बन जाती है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, हमारा फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें हर प्रकार के न्यूट्रिशंस मिले। अर्थराइटिस के लिए योग में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उसके लिए हमें प्रारंभ करना है जब हम सुबह थोड़ा रनिंग करके, थोड़े से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके और अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करके फिर अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें। उसके लिए हमें सामान्य पद्मासन या सुखासन में बैठना है। सुखासन के लिए अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए और अपने दाहिनी थाइस के, राइट थाई के नीचे रख लीजिए, और राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई और पिंडली के बीच में रख लीजिए। यह है सुखासन की स्थिति। हमारा बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी गर्दन सीधी होनी चाहिए। इसके बाद हमें प्रारंभ करना है सूक्ष्म व्यायाम। अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम अनेक प्रकार के हैं, एक एक अंग का पूरा व्यायाम होता है, क्योंकि अर्थराइटिस केवल किसी एक जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं करता, वो गर्दन से लेकर हमारे शोल्डर, हमारे एल्बो, हमारे नीज, हमारे हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, बैक पेन, हिप जॉइंट, सब पर असर करता है। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम एक एक जॉइंट का होना चाहिए। तो हम हाथों से प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करें और अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ें और फिर खोलें। शुरू में धीरे धीरे करें, क्योंकि जब अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। तो प्रारंभ में हमें कोई भी अभ्यास बड़ी सहजता से, क्योंकि योग एक सहज साधना है, किसी प्रकार का प्रेशर हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे आराम आराम से
फिर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है श्वास की गति का, हमारी ब्रेथ का। तो लंबे गहरे श्वास लेते रहें। इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेते हुए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। तो ये अंगुलियों की एक्सरसाइज हो गई। इसको कम से कम 10-20 बार से लेकर के 50 बार तक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम गति का चयन करें। फिर दूसरा अभ्यास, अपनी अंगूठे को अंदर करके अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ करके मुट्ठी बना लें और ऐसी मुट्ठियों को घुमाना है। इससे हमारी कलाई की, हमारे जो कार्पल मेटाकार्पल हैं, इसकी यहाँ पे जितनी भी 7-8 बोन्स हैं उनकी पूरी एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे सामान्य श्वास की गति के साथ राइट साइड घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो इस तरह से 15-20 बार से लेकर के 50-50, 100-100 बार तक एक एक अभ्यास को करना चाहिए। उसके अलावा हमारी कलाई की एक्सरसाइज के लिए इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। अपनी हथेलियों को ऊपर उठाया और नीचे किया, तो ये ऊपर नीचे किया, फिर दाहिने बाएं। इस तरह से हमारी जॉइंट्स की पूरी एक्सरसाइज होगी।